1970 से 1980 के बीच में लगभग ये तय हो गया था कि मोबिलिटी में एक हिस्सा ऑटो कंपोनेंट का है जिसमें सर्विसेज आती हैं और सर्विस सेंटर्स आते हैं, और दूसरा हिस्सा ऑटोमोबाइल का। ये दो इंडस्ट्रीज मिलकर देश में ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी, पैसेंजर और फ्रेट ओन करेंगी, डिसाइड करेंगी और निर्णय करेंगी कि आप मूव कैसे करोगे शहरों में। यही दोनों आगे बाद में जाकर ऑटो इंडस्ट्री बनी और सर्विस इंडस्ट्री बनी। आज जब हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल विच इज नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और दूसरी तरफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्विस सेक्टर तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि सर्विसेज की जरूरत इलेक्ट्रिक को पड़ती नहीं, और अगर पड़ती भी है तो चार्ज पॉइंट के साथ उसको आसानी से क्लब किया जा सकता है। एक बड़ा फर्क इस सबसेट में रह गया। जो गाड़ियां बेचने वाली कंपनियां थी उनसे इंडस्ट्री ने और देश ने कभी अपेक्षा नहीं रखी कि वो जाके पेट्रोल पंप लगाएंगी, और आज ऑटोमोबाइल में गाड़ी बेचने वाली कंपनी से, गाड़ी चलाने वाली कंपनी से ये एक अन्याय की अपेक्षा है कि वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे होंगे या लगा के देंगे। ये इस क्षेत्र का एक ऐसा इंडस्ट्रियल लेवल का अन्याय है जो करीब करीब 2018 तक चला है। 2018 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मोबिलिटी के 7 C's को कम्युनिकेट किया, कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियंट, कंजेशन फ्री, चार्ज्ड, क्लीन एंड कटिंग एज। उनके ये मोबिलिटी के 7 C's जो थे उसने इस फर्क को मिटा दिया कि ऑटोमोबाइल क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, चार्जर कौन लगाएगा, बैटरी कौन लगाएगा, सर्विस कौन देगा। अगर आपको कल की क्लीन, कंजेशन फ्री, कनेक्टेड, चार्ज, कटिंग एज मोबिलिटी चाहिए तो आपको ये सारे सी के ऊपर एक साथ काम करना पड़ेगा। और मोदी इकोनॉमिक्स 1.1 में क्या हुआ, तो ये पिक्चर करीब करीब क्लियर नहीं हो पा रही थी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, हाईवेज बाय 2030, बाय 2025 हम क्या कर पाएंगे। और यही रीजन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, इस मिथ को तोड़ने के लिए आना पड़ा पायलट करने के लिए, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रा ऑटोमोटिव का पार्ट नहीं है। NHEB ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आकर सबसे बड़ा मिथ जो तोड़ा वो ये है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस ही नहीं है। आगे NHEB ने ये साबित किया कि किसी निजी या तेल कंपनी ने यदि तरस खा करके चार्जर लगा दिए तो उनसे कोई पूछेगा नहीं कि ये चलते क्यों नहीं, क्योंकि उसने चार्जर लगा दिए और चार्जर चल रहे हैं, एक्टिव हैं, अप टाइम है, नहीं है। इसकी काउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और टू एन एक्सटेंट प्रोडक्टिविटी क्वेश्चनेबल नहीं है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देश में है ही नहीं। जिसने भी लगा दिया वो अच्छा काम किया। ऑटो मेकर्स को इतने साल सब्सिडी मिली, लेकिन चार्जिंग मैन्युफैक्चरर्स को और फ्लीट ऑपरेटर को क्यों नहीं मिली, ये भी नहीं पूछा जाएगा। चार्जर लगाने जब आप निकलते हैं, जमीन कहां से मिलेगी, शहर में कैसे मिलेगी, हाईवे में कैसे मिलेगी, उसकी क्लैरिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ईवी टैरिफ के लिए सीपीओस को कितना इंतजार करना पड़ेगा एक जगह हाई स्पीड चार्जर के लिए या डीसी कनेक्टिविटी के लिए, इसके ऊपर कोई डैशबोर्ड नहीं बन सका। सो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें जो डायरेक्टली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड थे, एंड दैट इज द सोलो रीजन व्हाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज टू कम एंड डू अ पायलट। ये सरकार आंखें बंद किए बैठने के मूड में नहीं है। पिछली सरकारों की पॉलिसी, उनकी प्लानिंग और उनकी पॉलिसी लेगेसी का परिणाम भुगतने के लिए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रोडों पे ट्रैफिक जाम में रेंगती हुई नहीं रहेगी। पीएमओ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर के आसपास एक गहन विमर्श किया, और उसके बाद यह निर्णय हुआ कि इंडिया विल कम आउट with a new transport authority to fix infrastructure flaws and to ensure smooth mobility in transport and integrated planning. PMO will align infrastructure projects to cut inefficiencies. PM himself has tasked with comprehensive planning and for entire transport ecosystem. सितंबर 2024 में PMO ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत का अपना बिग 4 बनाने की बात स्वीकार कर ली। आप एक मोबिलिटी को, जो कि डीजल इकोनॉमी के हिसाब से चलती थी, उसको इलेक्ट्रिक में चेंज करने की बात कर रहे हैं। कितना क्रेडिबल और कितना प्रिसाइज कमर्शियल इक्विवेलेंस आप टेबल करते हैं जब किसी फ्लीट को, किसी पर्सनल व्हीकल को चेंज करने की बात होती है? क्या आप प्रॉफिटेबिलिटी क्लेम कर पाते हैं? किसी कंपनी के पास, जिसके पास हजारों ट्रक या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल व्हीकल हैं, जब आप उनके पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे स्विच कर जाना चाहिए, तो क्या आप कॉन्फिडेंस दे पाते हैं? क्या आप कनेक्टिविटी दे पाते हैं? क्या आप कवरेज दे पाते हैं? और आप कंपिटेंस और प्रॉफिटेबिलिटी टेबल कर पाते हैं कि आप इतना पैसा कम खर्च करेंगे अगर इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर जाएंगे तो? पिछले 8-10 सालों में ये एक ऐसा मिथ है जिसको हमने नजरअंदाज किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर किलोमीटर प्रॉफिटेबल होती है, इस पे कोई डिबेट और डाउट नहीं है। और अगर आप इसको टेबल करते वक्त प्रॉफिटेबल नहीं दिखा पा रहे हैं, इसका मतलब चार्जर में और गाड़ी में खराबी नहीं है, आपको बिजनेस करना नहीं आता है। सेकंड, इकोनॉमी कहा जाता है कि बाय डिफॉल्ट ग्रो करती है।
जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाईवेज की, ई हाईवे की, कनेक्टिविटी की बात होती है तो मुझसे कहा गया कि आपने किया ही क्या है। बस का प्रोटोटाइप, कार का प्रोटोटाइप, लॉन्ग रेंज एसयूवीज का प्रोटोटाइप, टेक्निकल ट्रायल 1 में दिल्ली आगरा, टेक्निकल ट्रायल 2 में दिल्ली जयपुर। मुझसे पूछा गया कि आप अगर सच में एक नॉन हाई इंटेंसिव और हाई कैपिटल इंटेंसिव इमर्जिंग टेक को, विच इज अ मोबिलिटी ऑफ ट्रक, अगर प्रोटोटाइप कर सकते हैं टू एन सर्टेन एक्सटेंट दैट इट वुड बी इजीली अडॉप्टेबल, तो आप ट्रक करके दिखाइए। 2024 में तीसरा ट्रायल नेशनल हाईवेज इलेक्ट्रिक व्हीकल ने शुरू किया चेन्नई और त्रिची के बीच में, फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक ट्रक्स 55 टन, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ उसकी एक गाड़ी की कीमत होती है और 240 किलोवाट आवर के ऊपर चार्जर चाहिए उसको चलाने के लिए। वर्ल्ड ईवी डे 2024 और वर्ल्ड ईवी डे 2025, 12 महीनों के अंदर जो टेक्निकल ट्रायल, कमर्शियल ट्रायल, स्टेक होल्डर को साथ में लाना, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ब्लेंडेड क्लाइमेट फाइनेंसिंग से लेकर उनको लोन दिलाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना, मल्टीपल प्राइवेट टेक्निकल ट्रायल्स देना और फिर एक पहली बैच को रोल आउट करना, विच आर 1000 इलेक्ट्रिक ट्रक्स इन वन गो विद ट्रांसपोर्ट, इज व्हाट वी मैनेज टू डू एंड दे आर अंडर डिप्लॉयमेंट करेंटली। ये एक ऐसा ट्रेंड है, अगर आप मोबिलिटी को ठीक से समझ पाए हैं, देख पाए हैं और उसको बिजनेस के टर्म्स में अडॉप्ट कर पाए हैं, तो इट्स नॉट अबाउट गिविंग समबडी एन इलेक्ट्रिक कार, इट्स अबाउट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल विदाउट ओनिंग इट। करीब 5.5 साल तक तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम कार से कार की तुलना कर रहे थे, एक डीजल कार से एक पेट्रोल कार की, इलेक्ट्रिक कार की तुलना कर रहे थे, जबकि आपको तुलना डे 1 से पेट्रोल पंप्स की चार्जिंग स्टेशन से करनी थी। इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन सेक्टर, जहां आप इंफ्रास्ट्रक्चर की एक क्रेडिबिलिटी लेके आ पाएंगे, वहां आप एडॉप्शन का कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। 30% यूटिलाइजेशन की बात जब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हमने 2018-19 में की और 2020 में पहला ट्रायल किया तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि 30% यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, जहां नेशनल एवरेज 3% का है। डे 1 से नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो 2 प्रोटोटाइप चार्जर हैं वो 30% नहीं 72% यूटिलाइजेशन पे गुड़गांव में चलते थे, और ये 72% यूटिलाइजेशन को श्रिंक करके, रियलाइज करके कंजर्वेटिवली हमने हाईवेज पे 30% का यूटिलाइजेशन डाला कि इतना यूटिलाइजेशन तो होना ही होना चाहिए। सो जब कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका यूटिलाइजेशन क्या है, 30% 35% है या नहीं है, और नहीं है तो कैसे होगा, किसके साथ कैप्टिव कॉन्ट्रैक्ट करने से होगा, उस पर्टिकुलर हाईवे पे या उस पर्टिकुलर रूट पे आज के समय में डीजल की कितनी गाड़ी चलती है, पेट्रोल की कितनी गाड़ी चलती है, ऐप बेस्ड कितनी गाड़ी है, ट्रैवल ऑपरेटर कितना चलाते हैं, उसमें से कितनों को आप कन्विंस कर सकते हैं। दिस इज द कोर बिजनेस वेयर सीपीयू शुड बी वर्किंग। दूसरा, यदि आपका चार्जर उसकी कैपिटल का 40 से 50 महीनों में ब्रेक इवन नहीं होता है, तो आप इजिली वायबली बैंकेबल, स्केलेबल, मोनेटाइजेबल यूटिलाइज नहीं। सो अगर 40-50 महीनों का आप यूटिलाइजेशन क्रिएट करते हैं और वो यूटिलाइजेशन मीट करता है, तो ट्रस्ट में आपको अपने इन्वेस्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं, आपका इन्वेस्टर आप तक ढूंढते हुए पहुंचेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या कवरेज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की शहरों को एपिक सेंटर की तरफ मान के नहीं चलती थी? कौन सा आदमी दिल्ली के कौन से हिस्से में है और कहाँ पेट्रोल भरा लेगा, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो चार्जर आप कहाँ लगाएंगे और वहां उतने लोग चार्ज करने जाएंगे, इसका भी फिक्स पैटर्न नहीं बनेगा। इसी मोबिलिटी को अगर आप इंटर सिटी देखें तो लोडिंग या पैसेंजर ऑन बोर्डिंग का पॉइंट निश्चित है, डिबोर्डिंग का पॉइंट भी निश्चित है, और कहाँ वो बीच में मिड पॉइंट पे रुक के खाना खाएगा या ब्रेक लेगा वो भी पॉइंट निश्चित है। कवरेज इज अगेन समथिंग वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। पहले हाईवेज ई हाईवे करने थे, लोगों को बिना गाड़ी खरीदे इलेक्ट्रिक बस में चढ़ाना था और उनको स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट पे उनका भाड़ा कम करना था ताकि वो डीजल बस से कम पैसे में जा सके, फ्रेट डीजल ट्रक से कम पैसे में भेजा जा सके, और तब शहरों की तरफ बढ़ना था। पिछले सालों में हम लोगों ने पहले शहर को एपिक सेंटर बना दिया, उसमें भी 2 व्हीलर को बना दिया, उसके बाद कुछ समय फोकस हमारा कार पे रहा, और उसके बाद धीरे धीरे हम अब हाईवेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में कैप्टिव इक्वेशन और कैप्टिव नेचर की वजह से ज्यादा आसान था। लास्ट इज कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ऑफ मोड एंड कन्वीनियंस। चार्जर शुड बी वर्किंग एंड शुड बी इन इक्विलेबल स्टैंडर्ड पोजीशन ऑन ए स्टैंडर्ड सर्विस एंड ऑनेस्ट सर्विस। हम पिछले 7 सालों में नहीं बना पाए। हम क्यों यूएआई पे नहीं अग्री कर पाए, स्वैपिंग के स्टैंडर्ड्स पे अग्री नहीं कर पाए, पॉलिसीज के ऊपर में, और एक सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे देश में, जबकि ब्यूरो ऑफ बीईई नोडल एजेंसी है पैन इंडिया लेवल पर, उन्होंने ईवी यात्रा ऐप करके कुछ बनाने की कोशिश भी की थी। बट जितनी आसानी से आप गाना सुन लेते हैं व्हीकल में, जितनी आसानी से आप फिल्म बुक कर लेते हैं, सच ये है कि आज आप चार्जर बुक नहीं कर पा रहे, और अगर बुक भी कर लिया तो पता नहीं वो चार्जर चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। एक गाड़ी जो इलेक्ट्रिक हाईवे पे चल रही है इंडिया के अंदर में, अगर वो खराब हो जाती है तो 30 मिनट के अंदर आपके बुलाए या आपके बिना बुलाए आपका टेक्निकल बैकअप नियरेस्ट 50 किलोमीटर की दूरी के बीच में स्टेशन से आप तक पहुंचेगा,
और ये बैकअप आपको इलेक्ट्रिसिटी भी दे पाएगा, जंप चार्ज भी दे पाएगा, पंक्चर भी बना पाएगा और बाकी व्हीकल के ट्रेंड स्टाफ को लेके आएगा. दिस इज द कमिटमेंट विच वी गिवन टू द ई-हाईवे एंड दैट इज द कैरेक्टर विच इज गोइंग टू बी इन द ई-हाईवे विथ चार्ज पॉइंट ऑपरेटर सोसाइटी. क्योंकि एक स्टेशन 25 किलोमीटर का कवरेज, दैट इज व्हाट इंडियाज इलेक्ट्रिक हाईवे फ्यूचर इज गोइंग टू लुक लाइक. टू मेक इट पॉसिबल, द वर्क, the protocol which has been decided is Connected Commercial Vehicle Protocol, CCV protocol. और ये common protocol है across national highway EVs. And to give you a glimpse of what we have done over a period of time. Designed and built with future-ready technology, the NHEV Rigi Energy Station demonstrates scalable innovation and modern amenities. This is the co-working space for all fleet operators and all charge point operators. We do not wish to own this. That is why it is created into PPP mode. आप अपने चार्जर लगाएं या अपने फ्लीट के हिसाब से चार्जर लगाएं. This is where we welcome and we want you to exit from 4 major things. Land के पीछे आपको नहीं पड़ना, पावर के पीछे नहीं पड़ना, सेफ्टी एंड फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशन इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लीज फोकस ऑन कन्वर्जन ऑफ व्हीकल, व्हाट इज रनिंग बिटवीन दोज टू स्टेशंस. रेस्ट एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन प्लेटर. थैंक यू.